के 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। अलीगढ़ और फिरोजाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। तो आपको बता दें, आज बेहद महत्वपूर्ण ताबड़तोड़ दौरे पर प्रदेश के मुखिया हैं। एक के बाद एक जिलों के दौरे करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कल जहां झांसी और प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे, तो वहीं आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर भी कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो हर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा सम्मेलन माना जा रहा है, जहां कई वर्ग के कई सेक्टर्स के प्रबुद्ध जन इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उन्हें साधने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव है, हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी तैयारियां ही चल रही है, लेकिन उससे पहले औपचारिक तौर पर ना सही लेकिन अनौपचारिक तौर पर नगर निकाय चुनाव का जो प्रचार है उसका शंखनाद कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और लगातार जिस तरह से ये पूरा सिलसिला चल रहा है, ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, वो बेहद खास है। हमारे साथ लगातार अश्विनी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता। अश्विनी, लगातार जिस तरह से हम हर दिन जिक्र कर रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज फिरोजाबाद और अलीगढ़ सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर कुछ जिलों में उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर की चर्चा होने वाली है। ठीक से पहले मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। अगर ध्यान से देखें तो मुख्यमंत्री लगातार नगर निगम जिलों में है, इन जिलों का दौरा फिलहाल कर रहे हैं। गाजियाबाद है, गाजियाबाद है, आज जो अलीगढ़ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार कर किया और इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी विभाग हो चुके हैं। जा रहे हैं उनके के लिए कोई न कोई बड़ी सौगात लेकर के आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले भी दौरे पर जाते थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं आज जो योजनाएं होती थी, परियोजनाएं होती थी, उनका लोकार्पण शिलान्यास कर सकेंगे। लेकिन चुनावी माहौल के बीच में लोकार्पण शिलान्यास कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि पूरी आशंका है कि दिसंबर के महीने में कभी भी जो है नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में जैसे ही घोषणा हो जाएगी, उसके बाद जो सरकारी दौरे होंगे या फिर योजनाएं होंगी, उन पर पाबंदी लग जाएगी। इस सरकारी योजना को लागू नहीं किया जा सकेगा। निश्चित तौर पर जो ठीक उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जिन जिलों में उनकी मजबूत स्थिति है वहां पर भी जाए और जिन जिलों में नगर निगम में मजबूत स्थिति नहीं थी चुनाव में, वहां पर भी जाकर के चुनाव प्रचार अभी है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और फिरोजाबाद पहुंचेंगे। दोनों जगह पर प्रबुद्ध जन जो होंगे उनसे मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद दोनों जगहों पर जो है लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम है। साथ ही साथ वहाँ से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने के अलावा जो जनप्रतिनिधि होंगे दोनों जिलों के, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी तो निश्चित तौर पर दोनों जिलों की जो कानून व्यवस्था कैसी इस पर जरूर चर्चा करें मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी प्रायोरिटी में है वो है कानून व्यवस्था। और मुख्यमंत्री को जब भी पता है कि 2017 में भी कानून व्यवस्था की बेहतर करने का जब वादा किया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार आई थी और 2022 तक उस काम पर काम किया गया और 2022 की जनता ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार। निश्चित तौर पर
जब कहीं डिवीजन में जाते हैं तो उन्हीं जिले के किसान जो होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हाई तौबा की स्थिति होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री बाकायदा पहले स्पष्ट कर चुके हैं, चाहे डीएम हो चाहे कप्तान हो, अगर जिलों तक चाहे लखनऊ तक पहुंच पाएंगे तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी और जो सचिव है वहां से उनकी कमियां हैं, क्योंकि अगर स्थानीय स्तर पर जिला स्तर पर ही जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाए तो लखनऊ तक किसी भी पुलिस को आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साफ तौर पर जब भी कोई लखनऊ आता है तो बाकायदा उसका डेटा इकट्ठा किया जाता है कि किस जिले से एक महीने में कितने फरियादी लखनऊ तक आए, और कहीं ना कहीं जब ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, जब कार्रवाई का दौर होता है तो इन चीजों को का भी ध्यान रखा जाता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगर निगम चुनाव होता है, दोनों सीटों पर दोनों जगह पर जिले हैं जो वहाँ नगर निगम है, तो ऐसे में जब वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आने वाले समय के लिए माहौल बनाकर के मुख्यमंत्री आएंगे। बिल्कुल अश्विनी, और नगर निकाय चुनाव से पहले इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकार्पण और शिलान्यास का जिक्र भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो अलीगढ़ है वहां पर सफाई मशीन की सौगात दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसके साथ ही साथ कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी घोषणा कर सकते हैं। अश्विनी, तो अश्विनी से हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आज 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। अलीगढ़ और फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे आज, जहां पर अलीगढ़ में करीब 75 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम लगभग 2 से ढाई घंटे का उनका अलीगढ़ में रहने वाला है, जिसके बाद वो फिरोजाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, और जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास रहने वाला है। आपको बता दें दोनों ही जगह पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होंगे प्रदेश के मुखिया और प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए नगर निकाय चुनाव है और उससे पहले ये बिगुल फूंक चुका है, और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले ये जो दौरे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं निकाय चुनाव को लेकर, और प्रदेश के मुखिया लगातार उन सभी जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन के द्वारा भी, और अपनी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से लगातार सौगातें दे रहे हैं आगे आने वाले चुनावों को लेकर, ये पूरा सिलसिला लगातार जारी है। तो अलीगढ़ में 2.5 घंटे का ये पूरा जो कार्यक्रम है उनका रहने वाला है। 75 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो वही जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम अपडेट्स लेते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। आपको बता दें कि उनके दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लगातार एक के बाद एक तैयारियां की जा रही थी, चूंकि प्रदेश के मुखिया पहुंच रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बरतने की और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह भी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज प्रदेश के मुखिया या अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। देखिए कई सारी करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ प्रबुद्ध जनों के साथ भी उनका सम्मेलन रहने वाला है। क्या कुछ पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? जो भी है उनका सम्मेलन होगा, उनको वो संबोधित करेंगे। इसी के दौरान वहां पर करीब 75 करोड़ रुपए की जो नगर निकाय की जो सफाई की वो मशीनें हैं उनको वो नगर निगम को देंगे। उसके अलावा जो वहां से वो बड़ी घोषणाएं आज कर सकते हैं। सबसे बड़ी घोषणा जो है ये अकराबाद को एक तहसील का दर्जा देना। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ट्रकों को खड़े करने की। ट्रांसपोर्ट नगर जो है
ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की घोषणा करना। इसके अलावा कई फ्लाईओवर हैं, जैसे क्वारकी फ्लाईओवर, एटा चुंगी फ्लाईओवर, इसके अलावा सूतनी चुंगी फ्लाईओवर, जिनकी भी वो यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक यहाँ साथा शुगर मिल है, उसकी नए सिरे से स्थापना की जा सकती है। इन सब परियोजनाओं की वो यहाँ घोषणा कर सकते हैं। और यहाँ पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जैसे निकाय चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लग जाएगी, तो जो भी कुछ परियोजना यहाँ पर तैयार है या तैयार होने वाली है, उनकी सब की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो भी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जितने भी इंतजाम थे, यहाँ पुलिस ने यहाँ पर उनका ट्रायल किया है और रिहर्सल के बाद वहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। वहाँ पर एसएसपी का कहना है कि हम जल्दी से जल्दी, मतलब जितने भी लोग आ जाएंगे, वैसे तो अभी केवल 5,000 या 6,000 लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था, लेकिन जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ लोगों ने कम से कम भी 25 से 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी है। और इसके अलावा भी वहाँ पर भव्य स्टेज का निर्माण किया गया है, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में लोग बैठ सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे और किसी भी तरीके की कोई जो रूट है, कई जगह का रूट भी डाइवर्जन रहेगा, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रूट है जीटी रोड का, क्योंकि जीटी रोड पर काफी वाहन चलते हैं, उनका भी रूट नुमाइशकरण वही है, तो उसका भी रूट डाइवर्जन रहेगा। जी योगेंद्र, इसके साथ ही साथ अब चूंकि प्रबुद्धजन सम्मेलन है, बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन कई सेक्टर्स के इस दौरान मौजूद होंगे, क्या कुछ वो पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? कौन कौन से सेक्टर्स के लोग वहां पर मौजूद होंगे? चूंकि ये सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश के मुखिया का जनता से है, कहीं ना कहीं जनता भी बेहद उत्साहित होगी। देखिए, जो भी प्रबुद्धजन है, जैसे अलीगढ़ में सबसे बड़ा कारोबार ताले का है, तो ताले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या उसमें काम करने वाले कर्मचारी है, वो सब रहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा उद्योग है, वो है जो मीट कारोबार। जो मीट कारोबार है, उससे जुड़े हुए लोग जो है वो भी उसमें रह सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अभी सरकार ने घोषणा की है, डिफेंस कॉरिडोर, तो डिफेंस कॉरिडोर के भी कई जो उद्यमी है वो इसमें शामिल रह सकते हैं, उसमें करने वाले कारीगर भी इसमें शामिल रह सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या जो यहाँ के बाकी जो मतलब जो गणमान्य लोग हैं, वो उसमें उपस्थित रहेंगे। अब वो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको संदेश देते हैं, ये सोचने वाली बात है। जितने भी लोग यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन में जाएंगे, वो काफी उत्साहित है मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर के। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री उनसे क्या क्या करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो यहाँ पर अलीगढ़ में समस्या दो है। एक सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी, क्योंकि जल भराव बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन जहां तक अभी हम देख रहे हैं, जो अभी ये जो इनको मशीनें दी गई हैं नगर निगम को, तो वो केवल सफाई की मशीनें दी गई है। तो उसमें अभी कोई भी ऐसा प्लान नगर निगम कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाया जिसका उद्घाटन वो मुख्यमंत्री से करवा सके, जिससे कि जल निकासी हो सके। अब ये देखना होगा कि उसमें नगर निगम के कर्मचारी या नगर आयुक्त क्या करते हैं। इसके अलावा भी जो एक ट्रांसपोर्ट नगर की जरूर एक समस्या है कि जो ट्रक और बसों के खड़े होने की बहुत दिक्कत थी, उसको लेकर के जहां तक उम्मीद है आज ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना घोषणा मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। और यहाँ के जो गन्ना किसान हैं, गन्ना किसानों को लेकर के जहाँ पे एक इकलौती साथा शुगर मिल है, लेकिन उसकी पेराई क्षमता कम है। इसलिए उसका नए सिरे से जो क्या कहते हैं स्थापना की जाएगी और उसका आकार बढ़ा जाएगा, जिससे जो आसपास के जो गन्ना के उत्पादक किसान है उनको फायदा मिल सके। यही सब घोषणाएं हैं जो देंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या के लिए अलीगढ़ में 4 फ्लाईओवर प्रस्तावित है। एक पारसी चौराहे पर, एक एटा चुंगी चौराहे पर, एक सारसोल चौराहे पर, एक वो फ्लाईओवर। इस तरह से 4 फ्लाईओवरों का दे सकते हैं योगी। ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक सुबह 10 बजे की जाएगी। तो लोक भवन में ये यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है और आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। यूपी कैबिनेट की ये अहम बैठक आज हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की ये बैठक है। चूंकि जो बैठक है वो हर मंगलवार को आयोजित की जाती है, लेकिन इस
इस बार शुक्रवार को ये बैठक आयोजित की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अश्विनी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज यूपी कैबिनेट की बैठक है और जिस तरह हम जानते हैं कि हर मंगलवार को ये बैठक होती है, लेकिन अधिक व्यस्तता के कारण बैठक की जो तारीख है वो बदल जाती है। क्या कुछ प्रमुख इस बैठक में रहेगा? किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है? बिल्कुल, यूपी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक 10 बजे का 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर होनी। निश्चित तौर पर सुबह ही में ये बैठक संपन्न हो रही है कि उसके बाद मुख्यमंत्री को अलीगढ़ और फिरोजाबाद दौरे पर निकलना है और ठीक उससे पहले ये बैठक की जा रही है। निश्चित तौर पर जब भी जो कैबिनेट की बैठक होती है उस दौरान देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान जो फोकस जो मुख्यमंत्री का होता है या कैबिनेट का होता है वो जब चुनाव के दौरान उन्होंने संकल्प पत्र दिया था उसमें जो वादे किए थे उनसे जुड़ी मुद्दों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रस्ताव आते हैं। हालांकि अगर प्रस्तावों की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं, साथ ही साथ नगर निकाय से जुड़े, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही चुनाव होना, तो ऐसे में नगर निकाय से जुड़े भी कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास जो सबसे ज़्यादा जरूरी उत्तर प्रदेश के इसमें है और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाहर दौरों पर जा रहे हैं विदेशों के, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में बड़ी इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, तो उसके लेकर के भी कोई प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा बात करेंगे तो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र है उसको लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। निश्चित तौर पर जब भी कैबिनेट की बैठक होती है उस दौरान देखा जाता है कहीं ना कहीं जनता के फायदेमंद कौन कौन से प्रस्ताव रहेंगे उनको कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उन पर चर्चा होती है, उसके बाद उनको पास कराया जाता है। जी बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से ये बैठक होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी। सबकी नज़र इस पर है कि आखिर किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और जनता को क्या सौगात इन प्रस्तावों के द्वारा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी देने के लिए।